तो CSIR नेट जून 2011 का पार्ट सी का ये क्वेश्चन हमारे पास है। जून 2011 पार्ट सी, इसे हमें सोल्व करना है। कंसिडर द फंक्शन fx इक्वल टू मोड cos x प्लस मोड sin 2 माइनस x एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इनमें से किस पॉइंट्स, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सपोज कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है इस फॉर्म में मोड fx। तो अगर मैं ये लिखूं fx इक्वल टू 0, इसके जो जीरोस आएंगे हमारे पास या इसके जो रूट्स आएंगे, इन पॉइंट्स पर फंक्शन f डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो बस इसी कंडीशन को हमें अप्लाई करना है। मोड के अंदर जो भी फंक्शन हमारे पास है उसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं। तो जहां जहां जीरो आएंगे वहां वहां क्या बनेंगे, शार्प एज बनेंगे। उन शार्प एजेस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास मोड fx इक्वल टू cos x मोड और प्लस मोड sin 2 माइनस x हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर दो फंक्शंस का सम है। तो इसके लिए मैं देखूं मोड cos x, तो यहाँ से cos x के मैं जीरोज फाइंड कर रहा हूँ। तो cos x इक्वल टू 0 अगर हम करें, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमारे पास बनेगा वेयर n बिलोंगिंग टू z। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये cos x फंक्शन के जीरोज हमारे पास आ रहे हैं। इसका मतलब इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहां पर देखें sin 2 माइनस एक्स, तो इसके जीरो जो हम फाइंड करें sin 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 अगर हम ये करें, दिस इम्प्लाइज 2 माइनस एक्स इक्वल टू n पाई, और यहां से हमारे पास आएगा x इक्वल टू 2 माइनस n पाई वेयर n बिलोंगिंग टू z। तो 2 माइनस n पाई इसका कोई हमारे पास है नहीं। साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं, अगर साइन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं साइन x माइनस 2 इज आल्सो इक्वल टू 0, और साइन x माइनस 2 अगर 0 के बराबर है, क्योंकि यहां से साइन थीटा इक्वल टू माइनस मैंने बाहर ले लिया, यहां से तो माइनस उधर 0 में मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से x माइनस 2 इक्वल टू किसके बनेगा n पाई, और यहां से मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 2 प्लस n पाई वेयर n बिलोंगिंग टू z। तो 2 प्लस n पाई का ये ऑप्शन हमारे पास है। तो दो ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड आर करेक्ट। तो ये जून 2011 का पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 61 था। जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो यही है कि मोड वाले फंक्शंस, मोड x, आप देखिए मोड x जो फंक्शन बनता है fx इक्वल टू मोड x, ये फंक्शन, तो इस फंक्शन के लिए जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, ये हम लेते हैं। तो ये 0, तो एक तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा, एक y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, शार्प एज बनता है। तो शार्प एज किस पर बना, 0 पर, यानी कि इस फंक्शन को अगर मैं 0 के बराबर करूं, रूट के अंदर वाली टर्म को, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही इसी तरह की चीज हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मोड fx इस टाइप का कोई भी फंक्शन आपके पास है, तब fx इक्वल टू 0 आप करोगे और इस फंक्शन के रूट्स फाइंड करोगे। तो जो जो रूट्स इसके आएंगे वहां वहां शार्प एज आपके पास बनेंगे और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस CSIR नेट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए।